नमस्कार दोस्तों एशिया कप खेला जा रहा है, यानी एशिया कप सन 2025 और भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। और कल के दिन फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है। हालांकि भारत 6 विकेटों से जो है मैच को जीत लेता है, लेकिन उस मैच के बीच में से एक ऐसी तस्वीर निकल करके आती है जिसको लेकर लगातार लोग अब गुस्से में हैं अमित शाह के बेटे को लेकर, गुस्से में है जय शाह को लेकर कि आखिर यह सब करा धराया जो है अमित शाह के बेटे का है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन गुस्सा इस कदर लोगों के अंदर फूट चुका है कि लोग कह रहे हैं कि इस काम के लिए अमित शाह जी के बेटे को जय शाह को जो है भारत रत्न तक दे देना चाहिए। किसने कहा है मैं आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि दोस्तों किस तरीके से पहलगाम में हमले होने के बाद हमारे देश के 26 नागरिकों को जो है शहीद कर दिया जाता है। और उस वाकया के बाद दोस्तों आज भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं है और सरकार ने तो पहले कह दिया है कि आज भी वो ऑपरेशन आज भी जारी है, यानी आज तक जारी है। और इसी बीच में किस तरीके से मैच करा दिया जाता है। हालांकि उसको लेकर जब फर्स्ट टाइम मैच हुआ था, जब मैं एशिया कप सन 2025 की बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम मैच किया गया था, उसको लेकर मोदी जी के समर्थकों ने भी जो है टीवी फोड़ दिया था। और आज जब कल के दिन मैच हुआ है तो ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों ने, देश के आम नागरिकों ने, बल्कि मोदी जी के जो कट्टर समर्थक हैं उन सबने मोर्चा खोल दिया। न सिर्फ बीसीसीआई के खिलाफ बल्कि अमित शाह के बेटे के खिलाफ, यानी जय शाह के खिलाफ, यानी भारी गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों कल की तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है किस तरीके से मैच हुआ जा रहा है। और इस मैच में पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है आप उसका जरा रवैया देखिए। ये रवैया है हाथ में बल्ला लेकर के किस तरीके से, या यूं कहें कि बंदूक के शेप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ये इशारा क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये मंशा क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं साफ हो पा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो उनकी घृणित मानसिकता है, जो धूर्तई करने वाले जो लोग हैं, वो साफ तौर पर कैमरे के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे हालात में जब तमाम लोगों ने, देश के हर नागरिक ने कहा कि यह मैच नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी यह मैच कराया जाता है। और सबसे ताज्जुब की बात है, देखिए दरअसल मैं आपको आगे सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन जरा समझिए कि ताज्जुब सी बात यह है कि गोदी मीडिया जो है, जो गोद में बैठने का काम करती है, वो मीडिया बड़ा डींगे हाँक रही थी और सवाल पूछ रही थी बीसीसीआई से, सवाल पूछ रहे थे सचिन तेंदुलकर से, सवाल पूछ रहे थे सौरभ गांगुली से। लेकिन एक बार भी मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। एक सवाल मीडिया के द्वारा नहीं पूछा गया दोस्तों। और आज हालत ऐसी हो गई है कि पिच पर ऐसी उल जलूल हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हरकतें नहीं, 2 हरकतें करते हुए नजर आ, और दोनों वीडियो वायरल हो चुके हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर? संजय राउत ये कह रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार? जय भाई को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। भारत पाकिस्तान वार रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज और भारत के शहीदों को अपमान के लिए जय भाई को भारत रत्न की मांग राष्ट्रभक्तों ने जोर से उठानी चाहिए, ये संजय राउत कह रहे हैं। और वो तस्वीरें, वो वीडियो, छोटी सी क्लिप संजय राउत ने डाल दी है। अब बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि ये मैच कराना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। क्या सब कुछ पॉइंट ही है? क्या सब कुछ जो है, क्या देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह हैं, क्या वो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं? क्या इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? और फिर इस तरीके से जो हालात बनते जा रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि अमित मालवीय ने इस मैच होने के बाद क्या कुछ कहा है। जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मतलब धुरतई किसी को सीखना हो तो इनसे ज्यादा तो कोई नहीं सिखा सकता। चलिए खैर, अब ये जरा देखिए ये किसने कहा है। ये हैं अजीत भारती साहब, जो ये एक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। वो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ग्राउंड से ये फोटो आई है जब आपने अपने कप्तान का यूज अपनी नीचता को ढकने के लिए, हाथ ना मिलाने या पहलगाम शब्द को मैच का प्रयोग करने के लिए किया, तो ये विजुअल्स तो आएंगे ही।
और इसमें किस तरीके से जो है टैग किया गया है बीसीसीआई को, और साफ तौर पर एक शब्द का जिक्र किया गया जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। भारत सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकटित कर रहे हैं, और ये मोदी जी के बहुत बड़े वाले फैन माने जाते हैं, बीजेपी समर्थक भी माने जाते हैं, तो वो इस बात को कह रहे हैं। और ऐसे लगातार लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मैच में टीवी तक फोड़ने काम किया था, जो मोदी जी के गुणगान कर रहे थे। अब जरा ये देखिए, ये है सुप्रिया सिन्हा जी। सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं, उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कह रही हैं कि शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। ये हालत हो गई है, और ये सवाल है कि सच में इतनी हिम्मत कहां से आई जो इस तरीके से भरे स्टेडियम में ये इशारा करे। कैसे इतनी हिम्मत आई, और आप उसके साथ मैच खेल रहे हैं। और बात यही नहीं रुक रहा है, जरा आगे देखिए, ये आगे देखिए कि किस तरीके से जो है लोग अपने अपना गुस्सा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कंचना यादव जी को जानते ही होंगे, आजकल बड़ा वायरल रहती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पर, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के घिरने का काम करती हैं। वो ये क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि यह सब दिखाने के लिए अमित शाह के बेटे को देश के प्रति गद्दार कहने पर कोई एतराज तो नहीं होगा। वो सवाल पूछ रही हैं, और वो वीडियो डाला गया है, और ये वीडियो उसमें ये है जो पता नहीं कुछ फ्लाइट वाला कुछ एक्शन किया जा रहा है। ये हालत हो गया है, और लोगों का गुस्सा, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाढ़ आ चुकी है, गुस्सा फूटने वाला बाढ़ आ चुका है। लोगों का गुस्सा रुक नहीं रहा है, चाहे समर्थक हो, चाहे विपक्ष में है, चाहे कोई भी हो। इस मैच को लेकर गुस्सा लगातार लोगों का फूटता जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि हमारी सेना इस तरीके से बेइज्जती करवाने के लिए ही क्या मोदी सरकार और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था? शर्म नहीं आती भाजपा सरकार को? जी हां, और ये इशारा जो किया जा रहा है, मतलब इसको सोच करके भी हैरान लोग हो रहे हैं कि भरे जो है स्टेडियम में कोई इस तरीके का इशारा कैसे कर सकता है। और ये इशारा जो हो रहा है, हो इसलिए रहा है, किस लिए हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगर मैच खेला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, और ऐसा जो है मोदी जी के समर्थक ही कह रहे हैं, जब खेलना ही नहीं था मैच तो आप खेल क्यों रहे हैं? बड़ा सवाल है। गोदी मीडिया सवाल सरकार से पूछना चाहिए, सरकार प्लेयरों से पूछ रहे हैं, सवाल खिलाड़ियों से पूछ रहे हैं, सवाल बीसीसीआई से पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो है मोदी सरकार से नहीं पूछा गया। खैर, अब ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों, अमित मालवीय, आप जानते होंगे जब मैंने नाम लिया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप देखिए कि वो कह रहे हैं, इनका ट्विटर देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को फिर से धूल चटा दी। मजेदार बात यह है कि वही विपक्ष जो चिल्ला रहा था कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, मैच देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठ रहा। यहां तक कि साहबजादा फरहान के नाटकों का भी जयकारा लगा रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को पहले से ही फुसफुसा दिया हो। कांग्रेस की इस तत्परता को और कुछ नहीं समझा जा सकता, ये अमित मालवीय जी कह रहे हैं। हालांकि उनका ट्विटर इंग्लिश में है, और इंग्लिश में जो है देख सकते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रहा है, आप बखूबी पढ़ सकते हैं, इसके मतलब मायने भी आप निकाल सकते हैं, और क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है। गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि भारत रत्न तक देने की बात की गई है इस काबिलियत पर। अमित शाह जी के बेटे जय शाह के इस काबिलियत पर जो मैच करवा रहे हैं, उसको लेकर लोगों को गुस्सा फूट रहा है कि इस काम के लिए कम से कम इनको भारत रत्न तो दे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्या लग रहा है कि इस मैच को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, और जो हालात कुछ दिन पहले तक थे, आज ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि भारत सरकार को, बीसीसीआई को यह मैच करानी पड़ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है कि क्या सच में जय शाह के बेटे को, अमित शाह जी के बेटे को जो है जय शाह को माफी मांग लेनी चाहिए, या उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या उनके ऊपर भी कोई है जो उनसे दबाव बना करके ये मैच करवा रहा है? क्या कुछ है दोस्तों? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट से अपनी राय जरूर रखिएगा। कल के इस तस्वीर को देख करके आपके मन में क्या कुछ चला जब फर्स्ट टाइम आपने तस्वीर देखी? उस मन के अंदर जो बातें चल रही होंगी जरूर हमसे साझा कीजिएगा। वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।